हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे का जो मेंस में आते हैं ऐसे उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ या कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ जो हमारा अभी होने वाला एग्ज़ाम है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, उसमें भी काम आ सकता है। और जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स में आगे होने वाले हैं उसमें जो मेंस में ऐसे लिखने के लिए आता है वहाँ पे बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, मैंने अभी जितने भी एग्ज़ाम दिए वहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि एग्ज़ाम्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होती हैं। मतलब जो हमारा जो आरबीआई ग्रेड भी है या और जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ से ऐसे ज़रूर पूछा जाता है। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आज मैं आपको एक पीडीएफ दिखाने वाला हूँ जो कि विजन आईएएस वाली है। यहाँ पर इस पीडीएफ का मुझे एक बहुत सही पॉइंट ये लगा कि अगर हम इतने को ही पढ़ लेते हैं, 59 पेज कुछ हैं, अगर इसमें से इम्पोर्टेंट हम पढ़ लेते हैं तो हम एग्ज़ाम के अंदर ईज़िली ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा कुछ कॉमन टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि वुमेन से रिलेटेड हो गया, वुमेन एम्पावर से रिलेटेड हो गया, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गया, या हमारा और भी जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, जितने भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड आते हैं जैसे सीनियर सिटीजन, इन सब के लिए आप ये पीडीएफ कर लेंगे तो बहुत ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपकी जो तैयारी है ऐसे के लिए। उसके लिए आपको पढ़ना कैसे है मैं इसमें ये बता देता हूँ एक बार। तो जैसे आप यहाँ से विजन आईएएस की साइट पर जाके यहाँ से ये पीडीएफ निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें बड़ी सही चीज़ लगी मुझे। जैसे ये इन्होंने कंटेंट दे रखा है ऊपर, तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में देखें तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ वो हम किसी भी ऐसे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो ऊपर के जो दो हैं सेक्शन, फर्स्ट और सेकंड, ये हम किसी भी एग्ज़ाम के अंदर किसी भी ऐसे के अंदर अगर आपको समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है क्या नहीं है, तो आप ये यहाँ से कुछ एक पॉइंट हर एक ऐसे में सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है वर्नेबल सेक्शन। वर्नेबल सेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जहाँ पे दुर्बलता आ जाए या किसी को दबाया जाए उस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके अंदर कॉमन ये टॉपिक कॉमन इसलिए है क्योंकि ये हमारा चिल्ड्रन से रिलेटेड भी हो सकता है, वुमेन से रिलेटेड भी हो सकता है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हो सकता है, एससी एसटी ओबीसी किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये सारे हमारे वर्नेबल सेक्शन के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से पीडीएफ उठाइए और इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं दोस्तों। नोट्स में ऐसे ऐसे बनाने कि बेसिक पॉइंट आपको लिखने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर तैयारी करने में दिक्कत ना आए। तो ये जो हमारा जो सोशल सेक्शन वाला जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है, खासकर अभी जो आरबीआई ग्रेड बी के अंदर और जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है ऐसे के अंदर, वहाँ पे इतना तो कंफर्म, अगर आपने ये 59 पेज ढंग से कर लिए तो इस वाले सेक्शन में आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो मैं एक ये दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्नेबल सेक्शन लिखा है तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे देगा, फिर वर्नेबल सेक्शन में क्या क्या आता है वो बता देगा, फिर किसके ऊपर ये सब होता है जो वर्नेबल सेक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या क्या आता है तो ये बता देगा आपको। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल वगैरह है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, ये सब हमारा इसके अंदर दिया हुआ है ताकि आप कुछ की पॉइंट्स में एग्ज़ाम के अंदर ऐसे के अंदर लिख सकें। उसके बाद इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है वर्नेबल सेक्शंस के अंदर कि ये हमारा किस लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप दोस्तों वर्नेबल सेक्शन अगर कर लेते हैं तो इसमें से 5-6 लाइन तो ऐसे है कि आप हर एक एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से लिख सकते हैं।
फिर उसके अंदर आ गया दोस्तों चिल्ड्रन के बारे में। उसके अंदर चिल्ड्रंस के ऊपर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में लिखा हुआ है। आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में। ये कुछ डाटा है, लेटेस्ट डाटा, ये भी आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाला होता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम चलाई हुई है चिल्ड्रंस के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए। तो यहाँ से आप वो कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अगर जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर आ जाता है तो आप यहाँ से पॉइंट बना के लिख सकें। क्योंकि चाइल्ड लेबर यहाँ पे जैसे अभी दिखाता हूँ, नीचे आएगा, यहाँ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है। ये कुछ डिटेल में दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, आप इसको छोटे छोटे की पॉइंट में ज़रूर लिखना ताकि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्प मिले। तो जैसे कि ये है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इसके अंदर इसकी हिस्ट्री बता दी है। उसके बाद क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस मतलब प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद क्या क्या अवेयरनेस लाया गया है ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें और इसको कम कर सकें चाइल्ड लेबर को। उसके बाद क्या क्या ग्रुप हैं, टारगेट ग्रुप क्या है, जैसे यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर भी आपको कुछ इसी तरीके से लिखना है, जिसके अंदर जैसे ये मान लो ये चाइल्ड लेबर के ऊपर टॉपिक आता है, चाइल्ड लेबर होता क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर अवेयरनेस क्या चलाई है वो, फिर उसके अंदर क्या टारगेट ग्रुप आता है, फिर स्ट्रेटेजी, उसके बाद जो है लेटेस्ट स्टेटस क्या है चाइल्ड लेबर का इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से कुछ हम एग्ज़ाम के अंदर लिखेंगे तो हमारा एग्ज़ाम्स के अंदर नंबर आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जाइए वुमेन सेक्शन के अंदर भी, जिसके अंदर दोस्तों हर एक टॉपिक मुझे इसलिए अच्छा लगा यहाँ से पढ़ना क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर पॉइंट वाइज एग्ज़ाम्स रिलेटेड दिया हुआ है ताकि आप एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे से लिख सकें। अब जैसे गर्ल्स के ऊपर क्या है वो आ गया, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो बता दी गई है। फिर इसके बाद आ जाएगा वुमेन सेक्शन आ जाएगा, फिर वुमेंस के अंदर गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है वो बता देगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आ जाएगा सीनियर सिटीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों SC ST इसके ऊपर क्या है वो बता देगा, ऐसे करके ट्रांसजेंडर बता देगा। तो ये कुछ सोशल सिक्योरिटी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाने वाला टॉपिक है। और जो अभी आपका RBI ग्रेड B का मेंस होगा उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी एसए के लिए कैसी प्रिपरेशन चल रही है और आप कहाँ से एसए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू दोस्तों।